हमारे नजर में तो सिर्फ संघर्ष योद्धा हमारे आदरणीय अप्पा हितेंद्र ठाकुर है, जिन्होंने असली 40 साल संघर्ष किया और वसई विरार में इतना बदलाव लेके आए कि दूर से पहाड़ जब देखते हैं तो हरे हरे दिखाई देते हैं, उसमें बहुत सारे लगता है ग्रीनरी है, लेकिन जब हम नज़दीक जाते हैं तो वहाँ पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। मुझे ये लग रहा है बीजेपी, वो जो पत्थर दिख रहे हैं ना मुझे बड़े बड़े, वो बीजेपी दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे थे जो चुटकी भर में हो जाने चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। 3 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जिस दिन वसई विरार महानगर पालिका का महापौर तय किया गया और वसई विरार महानगर पालिका में बतौर महापौर अजीव यशवंत पाटिल को बिठाया गया। लोग उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंच रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या फिर बहुजन विकास आघाड़ी के लोग हों, सभी उन्हें पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं दे रहे थे। इसी दरमियान बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर वहां पर पहुंचे। सबसे पहले सुनिए मजाकिया अंदाज में उन्होंने क्या कुछ कहा। अरे अजू घरीच आहे, पक्ष प्रवेश वाले बघ ना अगोदर। तो आपने सुना, भले मजाकिया अंदाज में, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी सुप्रीमो हितेंद्र ठाकुर ने ये कहा कि ये लोग जो कतार में लगे हुए हैं ये पक्ष प्रवेश के लिए लगे हैं। हालांकि जो लोग कतार में थे वो भारतीय जनता पार्टी से नगर सेवक के तौर पर चुने गए हैं। लोगों ने उन्हें नगर सेवक बनाया है भारतीय जनता पार्टी से। भले कतार में खड़े भाजपा के नगर सेवक बहुजन विकास आघाड़ी में प्रवेश करें या ना करें, लेकिन उस दरमियान एक चर्चा और चल रही थी कि ऑपरेशन लोटस का तो पता नहीं, लेकिन अब वसई विरार में ऑपरेशन सीटी की लहर दौड़ेगी। तो क्या ये ऑपरेशन सीटी की लहर है कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने निष्ठावंत कार्यकर्ता चुनाव बीत जाने के बाद भी बहुजन विकास आघाड़ी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की पुरानी निष्ठावंत कार्यकर्ता जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में समर्पित भावना के साथ में कार्यरत थी, भले वो अल्पसंख्यक समुदाय से थी। ज्यादातर देखा जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद फरजाना खान नामक ये महिला भारतीय जनता पार्टी में तकरीबन 14 साल उन्होंने अपना समय दिया, लेकिन उन्हें लगा कि उन्होंने फिजूल अपना समय वहां पर खर्च किया। उसके बाद चुनाव जैसे ही बीता, भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर फरजाना खान ने बहुजन विकास आघाड़ी का दामन थाम लिया। फरजाना खान सिर्फ एक अकेली महिला नहीं है, उनके साथ उनके जो चाहने वाले हैं वो लोग भी अब बहुजन विकास आघाड़ी को अपना समर्थन दे रहे हैं। नालासोपारा पूर्व का सेंट्रल पार्क का जो हिस्सा है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, जो कट्टर कार्यकर्ता थी, सीमा सुरेश गौड़, इन्होंने भी लंबा समय भारतीय जनता पार्टी में व्यतीत किया। अब इसके बाद उन्होंने ये समझा कि भारतीय जनता पार्टी उनके काबिल नहीं है। ऐसे में उन्होंने भी बहुजन विकास आघाड़ी का दामन थाम लिया। सुनिए इन दोनों ही महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है। पीले रंग का पट्टा पहन लिया। अरे जिस पार्टी में एक निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है, वहां रह के करेंगे क्या? उनको काम करने वाले लोग ही नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए निष्ठावान कार्यकर्ता। हमारे जैसे दिन रात मेहनत जो की है पार्टी के लिए, वहां कोई उनको मान सम्मान नहीं, इज्जत नहीं, तो करें क्या फिर? और कोई चीज के लिए कुछ फोन करो तो फोन नहीं उठाते हैं। यहाँ के हमारे आमदार साहब तो आमदार बनने के बाद भूल ही गए, हम लोगों को कॉल ही नहीं उठाते हैं हमारा। हम जनता को क्या जवाब देंगे? अरे पीलिया तो अब उन लोगों को होगा। पहली बात तो पीला पट्टा पहनने की जरूरत मुझे इसलिए है कि जिस पक्ष में बहुजन विकास आघाड़ी, हमारे जो अप्पा है आमदार लोक नेता हमारे आदरणीय अप्पा हितेंद्र ठाकुर जी, उनकी पार्टी ज्वाइन करने का मकसद ये कि वहां हर धर्म को सम्मान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई जाति भेदभाव नहीं। अप्पा की नजर में हर आदमी, हर इंसान के लिए वैल्यू सेम टू सेम है। और ये जो कुछ लोग वहां पे मैसेज फैला रहे हैं ना कि मैडम को टिकट नहीं मिला इसलिए चले गए, मैडम को टिकट की जरूरत नहीं है। वसई विरार में फरजाना आपा नाम काफी है, लोग फरजाना आपा के नाम से मुझे पहचानते हैं। मुझे पद नहीं मिलेगा, कोई जरूरत नहीं, मैं कार्यकर्ता बन, हम काम करने वाले लोग हैं। मैं उन लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि मुझे टिकट का कोई लालच भी नहीं, ना कभी लोग का टिकट का। जहां 365 दिन जमीनी स्तर पे ग्राउंड लेवल पे काम होता है, मुझे गर्व है, मैंने वो पार्टी ज्वाइन की है और आज मुझे एहसास हो रहा है कि 14 साल का वनवास हुआ है मेरा। ये मैं बताऊंगी काम कैसे किया जाता है। आमदार लोग फोन ही नहीं उठाते हैं आमदार बनने तक। हाँ, आमदार बनने के बाद कौन फरजाना आपा, कौन क्या, फोन नहीं उठाने का। अभी काम होगा, अभी पीए से बात करो तभी काम होगा। खाली बातों में काम होगा कि रियल में भी काम होगा ही नहीं। उन्होंने तो डायरेक्ट हमारे धर्म पर टिप्पणी कर दी थी और उसके लिए जब मैंने फोन किया जिलाध्यक्ष मैडम को, बोला ऐसा हमने कोई वीडियो देखा ही नहीं। अरे मेरा बोलने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति ने अगर गलती की है तो बेशक जो आदमी ने गलत किया है उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए।
आप उसे डांटिए, उसमें अगर कुछ गलत थी, अगर किसी ने किया तो हम भी सपोर्ट करेंगे गलत आदमी को चिल्लाने के लिए, लेकिन आप किसी एक व्यक्ति के लिए पूरे धर्म पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आज तक इतने साल से हम वसई में रह रहे हैं, कभी मजाल है कि अप्पा के नेतृत्व में, बहुजन विकास आघाड़ी के नेतृत्व में कभी हिंदू मुस्लिम फसाद ये सब कभी नहीं हुआ। हम एकदम शान से और प्यार से और अमन और शांति से रहे हैं वसई विरार के अंदर। ये आपको बहुत लेट नहीं रियलाइज हुआ महानगर पालिका की चुनाव की पहले गई होती? वो एक कहावत है ना, जब जागो तब सवेरा है, वही वाली बात हो गई है। वहां पर संघर्ष करने वाले लोग हैं और आप यहाँ चली आई जहाँ कोई काम नहीं होता। कौन बोलता है किसने संघर्ष किया है? अरे बाप रे, संघर्ष कौन किया? संघर्ष तो 40 साल अप्पा किए थे हमारे जितेंद्र ठाकुर जी। आप 40 साल पहले के वसई को देखिए और अब के वसई को देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि असली संघर्ष किसने किया था। हम यहाँ जन्म लिए हैं वसई में, हम बड़े, हमें पता था 40 साल पहले वसई कैसा था और आज वसई कैसा है, हमने देखा है। हमारे नजर में तो सिर्फ संघर्ष योद्धा हमारे आदरणीय अप्पा जितेंद्र ठाकुर है, जिन्होंने असली 40 साल संघर्ष किया और वसई विरार में इतना बदलाव लेके आए हैं। 2029 में मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं वादा करती हूँ अप्पा से, हमारे लोक नेता, उनको मैं पहली बार दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अप्पा, अगर आप ये मैसेज देखेंगे तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने एक बेटी की तरह मुझे बहुत सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे अपने एक परिवार का, बहुजन विकास आघाड़ी एक परिवार है उसका हिस्सा बनाया, तो एक दिल से आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ अप्पा। और मैं आपसे वादा करती हूँ अप्पा, एक छोटी सी कार्यकर्ता आपके लिए दिन रात मेहनत करके जान लगा देगी और मैं इंशाल्लाह पूरी तीनों सीट के लिए मेरे से जितना होगा उतनी मेहनत करूंगी अप्पा। और ये वादा है, ऊपर वाले ने चाहा 2029 में बहुजन विकास आघाड़ी का ही परचम लहराएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय द्वारकाधीश। जी हाँ, मैं भाजपा में थी जी। वो बोलते हैं ना कि दूर से पहाड़ जब देखते हैं तो हरे हरे दिखाई देते हैं, उसमें बहुत सारे लगता है ग्रीनरी है, लेकिन जब हम नज़दीक जाते हैं तो वहाँ पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। मुझे ये लग रहा है बीजेपी, वो जो पत्थर दिख रहे हैं ना मुझे बड़े बड़े, वो बीजेपी दिखाई दे रही है। तो इसके लिए मैं आज यहाँ पे हूँ और मैं आज बीजेपी छोड़ती हूँ और बहुजन विकास आघाड़ी ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कार्यकर्ताओं की पहली बात वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। इंसान काम करता रहे, लेकिन वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। बड़े जो पद पे लोग हैं काम कर रहे हैं, सिर्फ उनको हाईलाइट किया जाता है, नीचे जो कार्यकर्ता है उनकी कोई कदर ही नहीं है। कितने साल से थी आप भारतीय जनता? जी, मैं कम से कम 5-6 साल से काम कर रही हूँ और मेरे मिस्टर जो है इससे भी ज़्यादा समय हो गया है काम करते हुए बीजेपी में। आप किस प्रभाग से हैं? मैं 16 नंबर से हूँ। छोड़ना पड़ा क्योंकि जो मुद्दे पे हम लोगों ने लड़ाई की और बीजेपी का साथ दिया, वो मुद्दे कहीं ना कहीं आज भटकते नज़र आ रहे हैं और उन मुद्दों पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिन्होंने जिता के दिया है उनके मुद्दों की आज अनसुनी हो रही है। मतलब अगर हमारे मुद्दे थे कि वहाँ पे गार्डन है उसको बनाया जाए, वहाँ पे हमें ये वादा किया गया था कि दूसरे दिन से ही हम नगर सेवक बनेंगे तो पुलिस प्रोटेक्शन चालू हो जाएगा। वहाँ पे लड़के लड़कियाँ सब बैठ के फालतू काम करते हैं, तो हमारे टाइम पे यहाँ पे तुरंत वो कोई पुलिस नज़र नहीं आ रही है। जैसे तैसे है वैसे ही आज भी फालतूगिरी हो रही है, वही सब हो रहा है। और दूसरी बात, वहाँ पे कुछ इलीगल बिल्डिंग्स भी कुछ काम हो रहे हैं जो हमें पता है, वक्त आने पे हम बताएंगे। जब पूरी तरह से मैं अंदर कार्य करने लगूंगी तब हम कुछ मुद्दे उठाने वाले हैं। फेरी वाले जो है वो बोले गए थे कि नहीं फेरी वाले हट जाएंगे। कुछ रोड पे दुकानें हैं जो पानी से छिड़काव कर करके वो गाड़ियाँ धोती रहती है, वो आते जाते लोगों पे हो रहा है, तो बोला बंद करेंगे। 2 दिन बंद किया, चौथे दिन से फिर चालू, क्योंकि पैसा आ रहा है तो भाई कौन बंद करेगा। आपको लगा नहीं आपने थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी कर दी, कुछ समय और देख लेती तो हो सकता है कि वो कार्यवाही कराते नहीं जी, मैं देखना चाहती थी लेकिन मैंने इसलिए जल्दी किया क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे थे जो चुटकी भर में हो जाने चाहिए। आज इतने दिन हो गए, ठीक है, मैंने एक मुद्दा सिर्फ नगर सेवक का ही नहीं देखा है मैडम, मैंने एमएलए का भी देखा है ना मुद्दा, कि एमएलए को आज कितने साल हो गए बनके, ये बताइए। तो हमने ये देखा कि एमएलए जो है वो बने हैं राजन नाइक जी। जब जीते थे, हम जिताए थे, तब उनके व्यवहार में कुछ अलग ही था, आज हमसे बात करने के व्यवहार में कुछ अलग ही हो रहा है। हाँ, तो वो चीज़ें जो है वो साथ में शामिल करते हुए मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि नगर सेवक के कुछ काम ऐसे हैं जो उनके खुद के काम है, जो चुटकी भर के 1 हफ्ते के अंदर चेंज कर सकते थे वो, लेकिन आज भी वो वैसे का वैसे ही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोचकर खुश हैं कि ये उनका बढ़ता हुआ ग्राफ है जो इस वसई विरार महानगर पालिका चुनाव के बाद दिखाई दिया, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक नगर सेवक था, वो थे किरण भोईर। लेकिन अब इस चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी के 43 नगर सेवक चुनकर आए हैं। ऐसे में वो अपने बढ़ते ग्राफ को लेकर खुश हैं। और वहीं दूसरी तरफ शहर में जो चर्चा आप देख रहे हैं, या इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ लोग बहुजन विकास आघाड़ी का दामन थाम रहे हैं, अब शहर में इसको देखकर ये चर्चा होती तेज नजर आ रही है कि क्या ये ऑपरेशन सीटी का
पहला पायदान है। हितेंद्र ठाकुर जैसे ही महानगर पालिका के इस सभागृह में दाखिल हो रहे थे, आप साफ तौर पर देखेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नगर सेवक हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, सभी एक अलग ही हाव भाव के साथ में हितेंद्र ठाकुर को शुभकामनाएं देते हुए दिखाई दिए, उनसे मिलते जुलते नजर आए, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उन लोगों के चेहरे पर जो हाव भाव था वो बेहद सम्मानजनक था हितेंद्र ठाकुर के प्रति। तो क्या वाकई में चुनाव के बाद ऑपरेशन लोटस नहीं बल्कि ऑपरेशन सिटी चलने वाला है? ये सब कुछ देखना होगा।